हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील, डॉक्टर जमील खान, फॉर्मर एम्बेसडर एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सबसे पहले बताइए बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस वक्त? लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया ही इतना उसका निज़ाम टूट फूट गया है और एक्टिविज़म में हम देखते हैं कि जेन जी का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके लिए इंटरनेट अपने आप को मुतहरिक करने के लिए बहुत अहम होता है। बांग्लादेश में इंटरनेट की सूरत हाल को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड इट्स अ फर्स्ट फॉर बांग्लादेश। किस तरह देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी, हमें जानना ये चाहिए कि 2009 से लेके चौथी मरतबा जी हसीना वाजिद वो ताकत जो उन्होंने गेन की है, जी आप अंदाज़ा करें तवाज़ुन। एक तरफ तो उनकी दूसरे नंबर पर नेशनल अवामी पार्टी जो कर रही खालदा जिया, उनकी 1.86 के करीब सीट्स हैं जी पार्लियामेंट में, जबकि इनकी हसीना वाजिद की को 96 से ज़्यादा की। तो उस वक्त के इलेक्शन का अगर आप तजिया करें, जब इलेक्शन अब पिछले 2-3 दफ़ा हुए हैं, तो उसमें ये तजियाकार कहते हैं कि उसमें रिगिंग बड़ी सख्त हुई। अब सही जो 4 मरतबा इसके बाद ये जो कोटा, जब अब जो भौचाल आया हुआ है बांग्लादेश में, 133 के अब तो 140 से ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं जाने जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, और वो मुतवसत तबके के लोग, स्टूडेंट्स, और उन्होंने मुतहर्रिक किया। अब उसके साथ बाकी लोग मिल गए। होता ये है कि जब माशरे में हिजानियत हो, जी माशरे में एक आस टूटना शुरू हो जाए एक कसीर तादाद के लोगों की, यानी कि जो वहाँ के नौजवान हैं, तो उसके बाद फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। दुनिया में तकरीबन कोई 10 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ के ऐसे भूचाल आया और वो हुकूमत को खा गया। तो जो हसीना वाजिद ने इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करती रही, जी 30% कोटे को। दरअसल वो 50% कोटा था, क्योंकि उसमें और भी कोटे शामिल थे, जिसको कि उन्होंने वेटरन्स का नाम दिया हुआ था। तो उस लिहाज से वो पॉलिटिकल ब्राइबरी के तौर पर इस्तेमाल होता था अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, अब अपोजिशन पार्टियां भी मिल गई हैं, और माशरे के वो लोग जो उनकी आस टूटती जा रही थी, वो भी मिल गए हैं। सर, क्योंकि अब इसमें तो कहीं ना कहते हैं, कहीं जो बेसलाइन है वो इकोनॉमिक्स है। हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए वहाँ पे रूलिंग पार्टीज़ ने इस वक्त एक बहुत बड़ा डेंट बर्दाश्त किया है। अक्सर मोदी सरकार को डिस्कस करते हैं, यूके के इलेक्शंस को डिस्कस करते हैं, अभी ये जो हालिया सदारती सूरत हाल अमेरिका में उसको डिस्कस करते हैं। इस बात से मुबर्रा नहीं हो सकती रियासतें और गवर्नमेंट्स के उनका एक बड़ा जो अहम रोल है वो लोगों का रोज़गार मुहैया करना है। बहरहाल पूरी दुनिया में इस बात पर बड़ी डिबेट होती है कि जी द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बड़ा कलीदी मुद्दा है। जब लोगों के घर में उनका चूल्हा नहीं जल पा रहा होगा, उनके पास रोज़गार नहीं होगा, तो फिर हमने देखा है कि कई सोसाइटीज़ में इस वक्त एक भूचाल बरपा है। नहीं, यकीनन ये एक रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ अगर महरूमियाँ शामिल हो जाएं, जी तो फिर माशरा जो है वो अपराइजिंग की तरफ आ जाता है। तो सही। यहाँ महरूमियों का एहसास, इकोनॉमी के जो हालात थे उसके साथ साथ महरूमियों का एहसास बतदरीज बढ़ता गया, सर और मुझे साथ में बताइए अपने कि इंटरनेट आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है कि एक तरफ ये महरूमियाँ हैं और हमने जो पिछली दिहाई यानी 2 दिहाइयाँ गुजारी वो टेररिज्म की दिहाइयाँ कहलाती थी, जबकि रेडिकलाइज ग्रुप ऐसे लोगों को रिक्रूट करने में आर नहीं समझते थे, बल्कि इट वाज अ राइप रिक्रूटमेंट ग्राउंड फॉर देम। इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो केओस है, ये जो एक्टिविज़म है, ये जो मुतहरिक हुए हैं ग्रुप्स मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, ये किस तरह को लेके जाएंगे मामलात को? विल इट बी अ कंप्लीट अपहीवलमेंट, यानी ये जो माशरे में बिगाड़ है, ये जो एक अनजस्ट सिस्टम है, क्या इसको जड़ से उखाड़ देंगे? कोई नया सिस्टम, नया रिवाज आएगा? नहीं, देखिए, वो रवाज तो जैसे अरब स्प्रिंग में कोई रवाज नहीं आया, लेकिन जड़ से उखाड़ के फेंक दिया बहुत सारी हुकूमतों को। जी लेकिन ये जो इस किस्म के रेवोल्यूशन होती हैं, जो इस किस्म की तहरीकें होती हैं, जी उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। सही। लेकिन मैं आपको स्टूडेंट तहरीकों की बात कर रहा था। जब जी स्लाविया में हुआ, नॉर्थ कोरिया में हुआ, उसके अलावा इंडोनेशिया में हुआ, स्वार्थों को खा गया, थाईलैंड में हुआ जिसमें कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप चली गई, बर्मा में हुआ, ये सारी अगर एग्जाम्पल, चिली में हुआ, इसी तरीके से सर्बिया में हुआ, ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और इसमें जब ये तहरीकें मुतहरिक होती हैं, तो उसमें जवाल किसी ना किसी का आ ही जाता है। तो उसकी आपने जो सवाल किया, यकीनन ये एक नर्सरी भी बन जाती है उन अवामिल की, जिस तरह के आपने जिसका जिक्र किया, जो टेररिस्ट तरीके होती हैं
कि उन अवामिल के लिए एक फिर ये जरिया बन जाता है। हमारा मुल्क भी इससे मुबर्रा नहीं है। अभी 200 और $250 देते हैं तालिबान हमारे नौजवानों को और भर्ती करके ले जाते हैं, हम उनको $100 भी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें तो बहरहाल माशरे में काउंट करती हैं और माशरे में इसीलिए लीडरशिप का बहुत बड़ा अमल दखल होता है।